सीएम सोरेन को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया था। इस समन के बाद सीएम सोरेन ईडी कार्यालय में अपनी हाजिरी देने पहुंचे थे। सीएम सोरेन की ईडी कार्यालय में पेशी और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए ईडी कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस बल की तैनाती खास तौर पर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय, भाजपा कार्यालय सहित अन्य संवेदनशील जगहों पर की गई थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले ही धारा 144 लागू कर दी थी। एक और अवैध खनन मामले में सीएम सोरेन पर लगे आरोपों की जांच ईडी कर रही है, वहीं दूसरी ओर सोरेन विपक्ष के निशाने पर भी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 3 साल से सरकार ने कोयला, बालू और पत्थर जैसे संसाधन पर कब्जा जमा लिया है। इन भ्रष्टाचारी नेताओं की शिकायत पर जब समन मिला और पूछताछ की गई तो ये चोर लोग आज भीड़ जुटाकर अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहते हैं। संसाधन चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, या फिर सरकारी जमीन का जमाबंदी करके अपने परिवार के नाम पर जमीन का अंकित करना, ये 3 वर्ष की कहानी है। और जब ये भ्रष्टाचारी नेताओं को जब शिकायत पर आज सम्मान मिला तो चोर लोग आज भीड़ जुटाकर अपनी भ्रष्टाचारी पर पर्दा डालना चाहता। ये प्राकृतिक संसाधन, एक खनिज संपदा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की अमानत है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और ये मोदी राज है। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना होगा। जो पत्थर, बालू, कोयले का रेवेन्यू राज्य के खाते में आनी चाहिए। नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। समीर महासेठ के पटना सहित विभिन्न शहरों के ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। माना जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर वह जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं। अपने आवास पर हो रही आयकर छापेमारी को लेकर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मेरे साले जितेंद्र जी के मामले को लेकर आईटी की टीम ने रेड की है। क्या होता है ये पता नहीं, न्याय संगत ही होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। सकारा कंस्ट्रक्शन में मेरा कोई निवेश नहीं है। साले जी हैं, जितेंद्र जी पर है जी, और वो लोग इनकम टैक्स हैं जी। क्या बनावट बनता है, क्या होता है जी, कोई न्याय संगत ही होगा ऐसा उम्मीद। आपका भी पैसा उसमें लगा हुआ है बताया जा रहा है जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो समय के हिसाब से सब चीज होगा, पता चलेगा जी। ऐसा तो नहीं है। हम किसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, नहीं कहेंगे कि जितेंद्र जी पर उनके लिए लोग आए, हम भी देखने के लिए आए कि क्या बात है। अपने मंत्रिमंडल के सदस्य पर छापेमारी के बाद जेडीयू कोटे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी का काम यही है कि विपक्ष को तंग करो, खुद जुमलेबाजी करो। इस छापेमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा तो यही काम करती है और कोई काम करती है। वो विरोधी को तंग करो, अपने जुमलाबाजी करो, और देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। कल आपने रिजर्व बैंक का पढ़ा ही होगा। तो काम कम, गप ज्यादा, पकेट पनी ज़्यादा, और विरोधी को तंग करो, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बहुत बड़ी बात। विपक्ष विहीन लोकतंत्र का मतलब तानाशाही। भाजपा में सब ईमानदार लोग हैं, विरोधी में सब चोर हैं, जो छापामारी हो रहा है। नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भले ही कुछ प्रतिक्रिया ना दी हो, लेकिन सत्तारूढ़ दल बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को 2024 का डर है, इसलिए वो टारगेट कर रही है। ये सब 2024 तक चलता रहेगा। 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रहेगी है क्या? ये
इसमें बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। नहीं बार बार आप ही लोग के पे क्यों हो रही है हमारी, आप ही लोग के पास क्यों हो रही है, ऐसा क्यों टारगेट क्यों आपको किया जा रहा है? डर है ना, 24 का डर है कि क्या 24 भाजपा समाप्त है क्या भाजपा? तो आपको कोई शक है क्या? बिहार की हवा सबसे जहरीली है और इसका गवाह नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े। बिहार की जहरीली हवा पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पर हमला करते हुए कहा, अगर उन्हें रील बनाने और सेल्फ प्रमोशन से फुर्सत मिल जाए तो प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को अगर रील बनाने से, वीडियो बनाने से और सेल्फ प्रमोशन से फुर्सत मिल गया हो तो बिहार में इन्वायरमेंटल हजार्ड्स और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी शर्म की बात है कि देश के 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर हैं और इस शर्मनाक स्थिति की और दुर्दशा हो सकती है जब पूरे 1 से लेकर 10 की सूची में बिहार के शहरों का नाम होगा। पिछले दिनों जिस तरीके से पर्यावरण विभाग में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से प्रदूषण नियंत्रण के मामले हो या फिर पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीति निर्धारण और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, नीतीश कुमार जी ने कोताही बरती, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी की जो परियोजना है पूरे देश में बेहतर तरीके से संचालित है, लेकिन बिहार में स्मार्ट सिटी के पैसे लौट जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी के खास मातहत अधिकारियों की कोताही और अकर्मण्यता के कारण बिहार में स्मार्ट सिटी का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। इन सब बातों को लेकर के बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और देश में जो प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार के 7 शहर हैं, हद पिट रही है और बिहार की इज्जत बाजार में नीलाम हो रही है, तो नीतीश कुमार जी ध्यान दें। दरभंगा में लगातार पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 से 400 होने के कारण यहाँ के लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही। ऐसे में सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए न सिर्फ यह एक समस्या है बल्कि इतने प्रदूषित हवा में स्वस्थ लोग भी बीमार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है कि दरभंगा में बढ़ते प्रदूषण पर अब डॉक्टर भी न सिर्फ चिंता जताने लगे हैं बल्कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए और बढ़ते प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, इस पर भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, वायु प्रदूषण से सबसे पहले मेरा जो फेफड़ा है वो प्रभावित होता है। फेफड़ा का काम है शरीर का जो ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये होता है शुद्धिकरण, स्वच्छ हवा का आना और जो दूषित हवा है उसको निकालना। तो जो स्वच्छ हवा है वो भी आप यदि दूषित हवा दीजिएगा तो शरीर पर तो इसका दुष्प्रभाव होता ही है। ये ठंड का मौसम है, इस मौसम में वैसे ही सर्दी, खांसी, दम फूलने की बीमारी होती है और जब इस स्तर का वायु प्रदूषण हो जाएगा तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें परेशान होंगे। और अब ये समस्या और इसलिए विकराल हो गई है कि कोविड संक्रमण के बाद, कोविड भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ था, वायरस था, तो अधिकांश लोगों की फेफड़ा कोविड के चलते प्रभावित हो गई और फेफड़े की जो कार्य क्षमता है वो बहुत हद तक घट गई, 60%, 70% पर आ गया। तो वैसे में जो पहले ही 60% पर था उसको प्रदूषित हवा का लेने से उसके फेफड़े पर और दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इतनी सारी जनसंख्या को इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजनेटर लगा करके, चाहे शुद्ध हवा बिहार के लोगों के बस की बात नहीं है जो लेंगे। हम लोगों को इस हवा को बदलने से अच्छा होगा इसको दूषित होने से बचाने में के रूप में काम करना होगा। तस्वीरें रोहतास जिले की हैं, जहां मियावार की सोन नदी में बालू खनन के लिए बांध बांधने के दौरान 2 पोकलेन मशीनें बह गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह धीरे धीरे पानी बालू के बांध को तोड़ता हुआ निकल रहा है और पोकलेन मशीन पानी में डूब रही है। पानी की रफ्तार से डरकर मशीन चलाने वाला भी भाग जाता है। बालू के खनन के लिए नदी किनारे के हिस्से को बालू का बांध बनाकर घेर दिया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बालू का खनन किया जा सके। ऐसा ही कुछ हो रहा था सोन नदी के किनारे,
लेकिन इसी दौरान पानी का बहाव ऐसा बढ़ा कि बांध को तोड़ते हुए 2 पोकलेन मशीनों को डुबो दिया। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नीलगाय और जंगली सुअर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। कई बार नीलगाय दौड़ते हुए रनवे पर भी चली आती है। करीब 3-4 माह पहले इसे पकड़ने का काम शुरू हुआ, लेकिन कई तरह की कठिनाइयां और काफी परेशानी के बाद मात्र 4 नीलगाय पकड़ी गई हैं। इसके बाद प्रशासन ने एयरपोर्ट परिसर के अंदर रह रहे नीलगाय और जंगली सुअर के शूट आउट का आदेश वन विभाग को दे दिया है। देखिए, एयरपोर्ट में नीलगाय और जंगली सुअर है, ठीक है। तो हम लोग आज से 2-3 महीना पहले उसको ट्रांसलोकेट के लिए वहाँ से कैप्चर करके उसको बाहर करने की कोशिश की। उसमें 4 नीलगाय हम लोग पकड़ पाए और बहुत परेशानी हुई। बहुत वहाँ का जो ग्राउंड स्थिति अच्छी नहीं है, जिसमें हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। तो फिर हम लोग APCCF वाइल्ड लाइफ से बात हुई, इस पर डिस्कशन हुआ कि पकड़ने में बहुत कठिनाई हो रही है और वो नीलगाय कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। एयरपोर्ट पर हम लोग जो ट्रैंक्विलाइज वगैरह किए तो उस समय 1-2 बार नीलगाय इस पर चला भी गया था रनवे पर। फिर ऊपर लेवल पर PCCF का अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इसको धीरे धीरे करके मार देना है।